नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आज मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाएंगे। साथ ही में आपके बहुत सारे पैसे और टाइम दोनों ही बचने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं आज की पहली टिप कौन सी है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई सामान अगर ज़्यादा ले आते हैं तो वो जल्दी ख़त्म नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से वो सामान ख़राब हो जाता है। जैसे कि ये खड़ा धनिया है, तो जैसे आप अगर ज़्यादा ले आते हैं और इतनी क्वांटिटी में जल्दी ये ख़त्म नहीं हो पा रहा है तो क्या होता है ना कि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसको लंबे समय तक कैसे आप स्टोर करिए। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में धनिया है तो आप क्या करिए, इस तरीके से 2-3 टुकड़े दालचीनी के ले लीजिए और 2-3 जो है तीलियाँ माचिस की ले लीजिए और इस तरीके से पॉलीथीन में डालकर इसको कवर कर दीजिए। अगर डिब्बे में आप रखते हैं तो डिब्बे में इसी तरीके से आप दालचीनी और माचिस की तीलियों को रखकर और लिड लगाकर रख दीजिए। तो ये जो धनिया है ना जल्दी ख़राब नहीं होंगे, काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे। तो ये आजमाई टिप है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आई होप ये आइडिया आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो यहाँ पर मैंने एक बॉटल भर के इस तरीके से पानी लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर लेना है विनेगर। तो इतनी बड़ी बॉटल में एक आधा ढक्कन जो है विनेगर काफ़ी होगा। तो इस तरीके से विनेगर, जो वाइट विनेगर होता है ना, वो आप डालकर इसको शेक कर लीजिए और ये बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया है। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, क्या होता है ना कि जो हमारे इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, मिठास वाली चीज़ें, उसमें आप देखते होंगे बहुत जल्दी जो है चींटी वगैरह लग जाती है, या फिर कोई भी मिठाई होती है या फिर चीनी के डिब्बे होते हैं, इन सारी चीज़ों में चींटी बहुत जल्दी लग जाती है। तो आप क्या करें कि कुछ कुछ दिन पर इस तरीके से एक किसी भी कपड़े को इस पानी में डिप करके और ये जो भी आपके जो बॉटल्स हैं जिसमें चींटियाँ लग जाती हैं ना, उसको इस तरीके से आप उसको वाइप कर लीजिए। तो इस पर है ना क्या होता है कि जो विनेगर है उसकी एक कोटिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से इसमें चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी। और होता है ना कि अभी जैसे दिवाली है तो मिठाई वगैरह के बॉक्सेस आएंगे, तो आप उसमें टाइम भी ये काम ज़रूर करके रखिएगा, क्योंकि इतनी सारी मिठाइयाँ रहती हैं जिसको हम फ्रिज में तो इतना ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, किचन काउंटर पर ही रखते हैं, तो उसमें चींटियाँ लगने का डर रहता है। तो इस तरीके से इस सॉल्यूशन से आप उसको है ना एक बार अप्लाई कर दीजिएगा उसके बॉक्स के ऊपर, तो उस पर बिल्कुल भी चींटी नहीं लगेगी। तो ये मेरा चीनी का डिब्बा था, तो इस पर भी क्या होता है ना, चींटी लग जाती है। तो इसको भी मैं इस तरीके से, ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया ना, इसको इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे तो बिल्कुल भी चींटी नहीं लगेगी। साथ ही में जब भी आप अपने काउंटर टॉप को या गैस वगैरह को अगर साफ़ करते हैं ना, तो इसी सॉल्यूशन से लास्ट टाइम आप एक बार वाइप कर लीजिएगा, तो बिल्कुल भी जो है मक्खी चींटी वगैरह नहीं आएगी। तो आई होप ये आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। घर में हमारे पास कुछ ऐसे प्लेट्स होते हैं, कुछ ऐसे लिड्स होते हैं जिनके डिज़ाइंस बने होते हैं, या फिर पीछे की तरफ इसकी जो कोड होती है ना, वो पीछे की तरफ घूमी हुई रहती है, जिसको हम बर्तन को अच्छे से क्लीन तो कर लेते हैं, लेकिन ये जो कोड होता है ना, इसको हम अच्छे से कॉर्नर्स जो वगैरह इनको हम साफ़ नहीं कर पाते रहते हैं। मतलब हमारा तो इस पर ध्यान नहीं जाता रहता है। हमें लगता है हमने प्लेट्स बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लिए, लेकिन ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, ये जो जहाँ से ये मुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है ना कि मैल इकट्ठा हो जाती है। तो इसको आप क्या करिए कि इस तरीके के कोई भी चाकू या फिर पिलर वगैरह ले लीजिए, मतलब आगे से जो नुकीला हो वो लेकर, और इस तरीके से आप उसको क्लीन करिए अंदर डालकर। तो आप देखिएगा अलग से आपको कोई भी साबुन या फिर कोई जूना लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसानी से जो है ये सारा जो गंदगी इसके अंदर जमा हो जाती है ना, वो निकल आएगी। इसी तरीके की कई सारे लिड्स होते हैं स्टील के, जो डिज़ाइन बने होते हैं, उनको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उसके जो डिज़ाइंस होते हैं ना, उनके बीचों बीच इस तरीके से जो है मैल जमा हो जाती है। तो वहाँ पर भी आप इसी तरीके से चाकू का यूज़ करके और उसको क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सारे बर्तनों को एक बार ज़रूर चेक करके देखिएगा और इस तरीके से साफ़ करिएगा। आई होप ये आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। तो नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरीके की मॉस्किटो रैकेट से जुड़ी हुई है। क्या होता है ना कि धीरे धीरे ये भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो अभी दिवाली की साफ़ सफाई चल रही है, तो हम हर चीज़ को साफ़ कर रहे हैं, तो इसको भी साफ़ करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि तो उसके लिए आप क्या कर लीजिए, एक टिश्यू पेपर ले लीजिए, उसमें जो थोड़ा सा वाइट पेस्ट लगा लीजिए और उसके बाद जो है इसको पूरा अच्छे से आप क्लीन करिए। अब देखिएगा जितने भी इस पर स्पॉट लगे होंगे, दाग धब्बे लगे होंगे ना, वो सब अच्छे से क्लीन हो जाता है, क्योंकि ये जो वाइट पेस्ट होता है ना, क्लीनिंग का काम बहुत ही अच्छे से करता है। और इस तरह की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो होती हैं ना, उनको सफाई करने के लिए एकदम बेस्ट होता है। तो अलग से आपको कोई भी पानी या कोई भी और क्लीनर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस वाइट पेस्ट से आप इस तरीके से इसको वाइप करिएगा ना, तो इसके अंदर जितनी भी गंदगी ऊपर जो मैल लगा होगा ना, वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। साथ में जो ये जो जाली होती है ना, जहाँ से हम मच्छरों को वगैरह को मारते हैं, तो क्या होता है ना कि कुछ तो मच्छर झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, लेकिन कुछ चिपक के रह जाते हैं। तो इसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इस तरीके कोई भी पुराना टूथब्रश ले लीजिए और इससे इस तरीके से आप उसको साफ़ करिए, तो जो भी अंदर चिपका होगा या फिर जो भी गंदगी अंदर जाली में जमा होगी ना, वो सब निकल के बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने मॉस्किटो नेट को रैकेट को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। आई होप ये आइडिया भी आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। नेक्स्ट टिप देखते हैं।
तो इस तरीके के नेल कटर हम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग नेल जो है कट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, और एक्स्ट्रा इसको हम और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ये उन्हें नहीं पता होता है। तो इसका जो ये वाला टूल होता है ना, इसको कैसे यूज़ करना है ये मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताए थे। तो साथ में और भी कुछ इसके अंदर टूल्स होते हैं जिसको हम और तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो क्या है वो आपको बताऊँगी। तो क्या होता है ना कि किचन में हमारे पास कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जो स्क्रू से कनेक्ट रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो कई बार होता है ना कि यूज़ करते करते उसके स्क्रूज़ वगैरह जो है वो ढीले हो जाते हैं, तो हम उसको पेचकस से टाइट करना चाहते रहते हैं। लेकिन कई बार जो है किचन में हमारे पास एकदम से हमें टाइट करना है और उस वक्त हम पेचकस को ला नहीं पाते हैं, तो उस टाइम आप ये जैसे नेल कटर है तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो इससे है ना आप बहुत ही आसानी से जो ये स्क्रूज़ वगैरह है ना इसको अच्छे से टाइट कर सकते हैं। तो ये तो नेल कटर का जो ये पार्ट है आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। नेल कटर का एक पार्ट और होता है जो ये फाइलर होता है ना, जिससे हम लोग नेल्स वगैरह फाइल करते हैं, तो इसको भी आप बहुत ही अच्छे से और कामों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे जो ये सुई वगैरह जो होते हैं ना, कई बार होता है कि सुई में जंग पकड़ लेता है, तो उसको छुड़ाने के लिए आप क्या करिए कि ये जो फाइलर होता है ना इस पर आप इस तरीके से थोड़ा सा रब करिएगा, तो जो भी जंग वगैरह लगा होगा ना वो अच्छे से निकल आएगा। और कई बार जो होता है इसकी जो नोक होती है ना वो मोटी होती है, जिसकी वजह से सिलाई करने में हमें प्रॉब्लम होती है, कपड़े में ये घुसता नहीं है। तो आप क्या करिए कि यही फाइलर पे आप उसकी जो नोक है उसको थोड़ा सा इस तरीके से घिस दीजिए, तो जो नोक है अगर मोटी है तो बहुत ही अच्छे से शार्प हो जाएगी। उसके बाद कितना भी ये मोटा कपड़ा आप स्टिच करना चाहेंगे ना तो वो आसानी से स्टिच हो जाएगी। तो नेल कटर को आप कई तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। और आई होप ये सारी टिप्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो इस तरीके के रेगुलर बल्ब्स हम यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कुछ कलरफुल बल्ब्स जो हैं वो हम यूज़ करें, तो उसके लिए हमें फिर ख़रीदना ही पड़ता है। तो बिन खरीदे आप कैसे उसको कलरफुल बल्ब में चेंज कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, इस तरीके के रंग बिरंगे जो है बैलून्स ले लीजिए और इसका जो ओपन माउथ होता है ना वो आप कट कर लीजिए। तो यहाँ पर मेरी कुछ क्लिप्स जो हैं वो कट गई हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है उसका माउथ कट करने के बाद ये जो बल्ब है उसके ऊपर इसको इस तरीके से चढ़ा दिया है। बहुत ही आसानी से ये उसके ऊपर लग जाता है। उसके बाद जब आप इसको कनेक्ट करिएगा ना तो आप देखिएगा बहुत ही प्यारी सा एक कलर आएगा। जिस भी कलर का आप जो है बैलून लगाइएगा, जैसे आप रेड लगाते हैं तो रेड सा रोशनी आएगा, ब्लू लगाइएगा तो ब्लू सा रोशनी आएगा। तो इस तरीके से आप अपने रेगुलर बल्ब को भी कलरफुल बल्ब में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस दिवाली ये ट्रिक आपको ज़रूर काम आएगी, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अलग से आपको मार्केट से कोई भी कलरफुल बल्ब लाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ट्रिक से आप इस तरीके से रंग बिरंगे जो है बल्ब को घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। आई होप ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। साथ ही में जो ये हमने बैलून को कट किया था ना, तो आप इसको भी फेंकिए मत, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि सीज़र लेना है और इसके पतले पतले स्ट्रिप्स जो है इस तरीके से कट कर लीजिए। अब ये हमारा यूज़ का बहुत ही यूज़फुल चीज़ बन जाएगी। जैसे रबर बैंड होता है ना, हम कोई भी ग्रॉसरी कोई भी पैकेट ओपन करते हैं तो जैसे कुछ अगर रह जाता है तो हम क्या करते हैं उसको टाई कर लेते हैं रबर बैंड से, तो अलग से आपको रबर बैंड भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो इस तरीके के बैलून्स होते हैं ना, कई बार होता है ना बर्थडे वगैरह में बच्चों के जो बैलून्स को हम यूज़ करते हैं उस टाइम भी आप देखते होंगे कई सारे बैलून्स फूटे निकलते हैं, या फिर फूटने के बाद उसका इस तरीके से बच जाता है, तो उसको भी आप कट करके और इस तरीके से रबर बैंड के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से आप कोई भी ग्रोसरी है या फिर कोई भी चीज़ आपको टाई करना हो ना, तो उसके लिए आप इस जो बैलून है इसको यूज़ कर पाइएगा। आई होप ये आइडिया पे आपको ज़रूर पसंद आया होगा। साथ में दोस्तों आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो इस तरीके की दवाई के खाली पैकेट से जुड़ी हुई है। इससे आज हम एक बहुत ही यूज़फुल टूल बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो इस तरीके से सिल्वर फॉइल वाले जो रैपर्स होते हैं ना दवाई के, वो नहीं लेने हैं। वो जो इस तरीके से हार्ड वाले होते हैं ना ये आपको लेना है। जो इस तरीके के पूरे पत्ते होते हैं ना उसमें से आप इस तरीके से साइड से जो है एक पतली सी लाइन इस तरीके से कट कर लीजिए। इससे हम बहुत ही यूज़फुल टूल बनाने वाले हैं जो आपको हमेशा काम आएगी। साथ में आपको क्या करना है कि ये जो हमने काटा है ना, इसके यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक छोटा सा कट लगाना है। मतलब वी शेप में आप छोटा सा एक कट लगा लीजिए। मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। तो इस तरीके से करके हमें इसको यहाँ पर कट कर लेना है, मतलब एक खांचा बना लेना है। आप इस टूल को एक बार अगर बना कर रख लीजिएगा ना तो हमेशा ये आपको काम आएगी। बहुत ही यूज़फुल चीज़ ये बनकर तैयार हो जाती है। तो आगे से हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा पतला कर लेना है। अब इसको हम कैसे यूज़ करने वाले हैं चलिए वो आपको बताती हूँ। कई बार होता है ना कि हम जब सुई में धागा डालते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जिनकी आई साइड वीक होती है या फिर बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको सुई में धागा डालने में दिक्कत होती है, क्योंकि सुई का जो ये लूप होता है ना इतना छोटा होता है ना कि इसमें सुई हम धागा डाल ही नहीं पाते। तो ये छोटी वाली सुई है, ऐसा नहीं है कि ये बड़ी वाली सुई है जिसमें हम इसको डालकर उस धागे को ईजिली डाल पाए। ये छोटी वाली सुई है। तो आप इसमें भी जो है इस टूल के मदद से बहुत ही आसानी से धागे को डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो टूल है इस तरीके से अंदर डाल दीजिए और ये जो खांचा जो बनाया था ना हमने, इसमें इस तरीके से धागे को क्या करना है, फंसा लेना है। उसके बाद ये जो रैपर का हमने कट किया था ना, इसको पैकेट को आपको इस तरफ से खींच लेना है। तो ये जो खांचे के साथ साथ जो धागा है वो भी बहुत ही आसानी से इधर आ जाएगा और आसानी से आप जो है सुई में धागे को डाल पाएंगे। तो था ना ये बहुत ही यूज़फुल तरीका, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ जिनको सुई में धागा डालने में प्रॉब्लम होती है ना उनके लिए ये टिप बहुत ही ज़्यादा
यूज़फुल होगी। तो दोस्तों यहीं पर आज की वीडियो का एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर काम आएंगे और आपके मुश्किल काम को बेहतर और आसान बनाएंगे। आज का वीडियो अगर यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी है और आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं जान सकूँ मेरी वीडियो को कहाँ तक देखा जा रहा है। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए, इसे फुल वॉच करने के लिए आपका लॉट्स ऑफ थैंक। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।